जरा सोचिए, एक छोटा बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो अंधकार में होते हुए भी वह ऊपर उठने की कोशिश करता है। वह संघर्ष करता है, धूप तक पहुंचने के लिए मिट्टी की हर परत को चीरता है। चाहे कितनी भी आंधियां आए, बारिश हो या सूखा, वह बीज तब तक हार नहीं मानता जब तक वह एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित नहीं हो जाता। दोस्तों, यही कहानी आपकी भी है। जब आप जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं तो कठिनाइयां भी उसी तरह आपके रास्ते में आती है। कभी असफलताएं आपको गिराने की कोशिश करेंगी, कभी लोग आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो कभी हालात ऐसे बनेंगे कि लगेगा कि अब कुछ भी संभव नहीं। लेकिन याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, एपीजे अब्दुल कलाम हों, सचिन तेंदुलकर हों, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया में पहचान बनाई हो, उन सबके जीवन में एक चीज समान थी, सफलता के नियम। आज हम आपको उरी सफलता के 10 नियमों के बारे में बताएंगे जो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए। स्नान का महत्व। किसी नगर में एक अत्यंत संपन्न व्यापारी निवास करता था। उस व्यापारी की 3 बेटियां थीं जिन्हें वह अत्यधिक प्रेम करता था। उसने उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा दी थी। उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बेटियों की कोई भी इच्छा होते ही व्यापारी उसे पूरा कर देता था। अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण उनकी बेटियों में उद्दंडता का स्वभाव आ गया। ये कहा गया है कि माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार अक्सर संतान को बिगाड़ देता है। आवश्यकता से अधिक दुलार में पली बड़ी संतान में नैतिकता की कमी होती है और संस्कारों के अभाव में वे सदाचार के मार्ग से भटक जाते हैं। व्यापारी की तीनों बेटियां देखने में अत्यंत सुंदर थीं, लेकिन स्वभाव और कर्म से वे विपरीत थीं। अत्यधिक लाड़ प्यार के चलते वे अपनी मनमानी करने लगीं। उन्हें यह विश्वास था कि उनका पिता उन्हें कभी डांटेगा नहीं। जब वे बड़ी हुईं, तो पिता ने उन्हें नैतिकता और संस्कारों का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बेटियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये कहा जाता है कि सिखाने और समझाने की एक निश्चित आयु होती है। यदि उस समय में उन्हें यह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके इस सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थी, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। राघव का दिन व्यर्थ की गतिविधियों में निकलता था। वह अक्सर खुद के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता। धीरे धीरे उसकी यह आदतें उसकी सेहत पर भी असर डालने लगी। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगी और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। एक दिन उसके मित्र उसकी हालत को लेकर मजाक उड़ाने लगे। उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे राघव, तुम तो बस इसी चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है? ये सुनकर राघव को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपने दोस्तों के तानों को भी गंभीरता से नहीं लिया। वह लड़का बहुत ही होशियार था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। वह अपने जीवन का मकसद भूल चुका था और एक अजीब सा पागलों जैसे जीवन बिता रहा था। वह दिन भर अपना समय बर्बाद करता, सोचता रहता और बेकार कामों में उलझा रहता। ऐसा लगता था जैसे उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया हो। राघव एक होनहार नौजवान था, पर पिछले कुछ महीनों से वह एक अजीब सी लापरवाही का शिकार हो गया था। न उसे कोई काम की चिंता थी, न ही खाने की कई गंदी आदतें उसने अपना ली थी और अपनी जिंदगी में कुछ भी विशेष करने की बजाय दूसरों के मामलों में ही उलझा रहता था। दिन का ज्यादातर समय वह अपने घर पर ही बिताया करता। वह करना तो बहुत कुछ चाहता था, पर बस पूरे दिन सोचता ही रहता। राघव के माता पिता, दोस्त और उसके परिवार के बड़े बूढ़े कई बार उसे समझाने की कोशिश करते। एक बार उसके पिता ने कहा कि राघव, खुद पर ध्यान दे, दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करना छोड़। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके पास खुद की जिंदगी संवारने का समय नहीं है। लेकिन उनकी बेटियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सेठ ने भी कर्ज लिया, लेकिन बेटियों के खर्चों में कोई कमी नहीं आई। इस दौरान माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, इन कन्याओं के अनुचित आचरण के कारण मैंने 4 घरों से विदा ली है, लेकिन इनका स्वभाव अभी भी नहीं बदला। ये जिस घर में जाती हैं वहाँ दरिद्रता फैल जाती है।
सेठ को इस बात का आभास भी नहीं है कि इनकी हरकतों के कारण यह गरीबी आई है। कृपया इन्हें सच्चाई का बोध कराएं। भगवान का साधु के रूप में आगमन। भगवान साधु का रूप धारण कर सेठ के घर पहुँचे। दरवाजे पर खड़े होकर साधु ने भिक्षा मांगी। तीनों बेटियों ने साधु को देखा, लेकिन उन्हें भिक्षा देने की बजाय वे चारपाई पर बैठकर बातें करती रहीं। थोड़ी देर बाद सेठ आया और साधु को देखकर उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। सेठ ने साधु को अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। सेठ ने कहा, हे साधु महाराज, कुछ समय पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। लाखों का व्यापार होता था, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया है। मेरी बेटियों के ससुराल वाले भी गरीब हो गए हैं। उनकी सारी संपत्ति बिक चुकी है। मुझे समझ। उसका पैर फिसल गया और वह ईंट ढलान से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरा। उसका सिर चोटिल हो गया और उसके पैर में भी गहरी चोट आई। राघव कराहते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि सामने से एक महात्मा गुरु उसकी तरफ आ रहे थे। वे एक महात्मा थे जो जंगल में एकांतवास करते थे। महात्मा ने उसकी हालत देखी और उसे सहारा देकर उठाया। उन्होंने बड़े ही प्यार से उसकी चोट को देखा और कहा, बेटा, यह चोट तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। क्या तुम जानना चाहोगे? राघव ने बड़ी कठिनाई से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पश्चाताप और आशंका के मिश्रित भाव थे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उसे वहां पास के एक पेड़ के नीचे बैठाया और बोले, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है ये समझने के लिए मैं तुम्हारी हालत देखकर ही बहुत कुछ समझ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बताओ, क्या तू सच में अपने जीवन से खुश हो? राघव ने अपना सिर झुका लिया और तभी वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, क्या बात है? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वह लड़का कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। तभी किसी चीज के टकराने से मेरा पैर फिसल गया और मैं यहाँ जा गया। तभी वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे, तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं, तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। और महात्मा की यह बात सुनकर वह लड़का अपने दिल की बात कहने लगा। उसने अपनी आदतें, अपनी लापरवाही और अपने अंदर की बेचैनी सब कुछ बताया। महात्मा ने बड़ी गंभीरता से उसकी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, इस जंगल में आने का तुम्हारा मकसद आज पूरा हो गया है। तुम्हें जो चाहिए था वह आज मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और याद रखना, असली बदलाव तब आएगा जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे। राघव कहने लगा कि है गुरुजी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूँ, बस सोचता ही रहता हूँ और मैं किसी से ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरे पास न तो कोई सपना है और ना ही किसी चीज के लिए प्रेरणा। महात्मा ने कुछ देर तक राघव को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, पुत्र, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। महात्मा ने राघव को जमीन पर पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाकर दी, जिसका बाहरी हिस्सा थोड़ा सड़ा हुआ और उबड़ खाबड़ था। लकड़ी पर धूल और गंदगी जमी थी और उसकी छाल झड़ रही थी। महात्मा ने लकड़ी को राघव के हाथ में रखते हुए कहा, देखो बेटा, ये लकड़ी यूं ही जंगल में पड़ी रही तो इसे ना कोई काम आएगा, ना इसे कोई महत्व देगा। इसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये अभी किसी के काम की नहीं है। राघव ने हैरानी से उस लकड़ी को देखा जो बिल्कुल साधारण और फालतू लग रही थी। उसने सोचा कि आखिर महात्मा उसे यह लकड़ी क्यों दिखा रहे हैं और इसका उसकी जिंदगी से क्या संबंध हो सकता है। महात्मा ने उसकी उलझन को समझते हुए आगे कहा, अगर इस लकड़ी को तराशा जाए तो इसे नुकीला और मजबूत बनाया जा सकता है। अगर इसे सही तरीके से गढ़ा जाए तो यह तीर बन सकती है जिससे शिकार किया जा सकता है, या इसे एक ऐसा औजार बनाया जा सकता है जो लोगों के काम आए। महात्मा ने उस लकड़ी के टुकड़े पर अपनी उंगलियों से घुमाते हुए समझाया, यह लकड़ी अभी सिर्फ जंगल का एक टुकड़ा है। इसे देखकर कोई भी इसे फेंक सकता है, क्योंकि यह बेमतलब, बेकार और बिना किसी आकार की है। लेकिन जब इसे कोई कारीगर अपने हाथों से तराश होता है तो यह एक नई पहचान पाती है। इसके ऊबड़ खाबड़ किनारों को काटकर उसे नुकीला और सटीक आकार देने के बाद यह किसी भी चीज को चीरने या काटने में सक्षम हो जाती है। तब यह केवल एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा नहीं रह जाती, बल्कि एक उपयोगी औजार बन जाती है जिसे लोग महत्व से लेते हैं। राघव इस बात को ध्यान से सुन रहा था और अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि महात्मा
उसकी जिंदगी की तुलना इस लकड़ी से क्यों कर रहे थे? महात्मा ने देखा कि राघव के चेहरे पर अब गंभीरता के भाव आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी बात को और गहराई से समझाने के लिए कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी इस बेढब लकड़ी की तरह है। तुम में काबिलियत है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास बुद्धि हो, लेकिन सिर्फ बाहरी तौर पर तुम्हारा जीवन अधूरा और असब हुआ है। तुम खुद पर ध्यान नहीं देते, ना ही अपने समय और सामर्थ्य को सही दिशा में लगाते हो। इसीलिए जैसे यह लकड़ी बेकार पड़ी थी, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी बेमकसद हो गई है। महात्मा की बातों का असर अजीत पर गहरा पड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि जैसे यह लकड़ी बिना आकार के सिर्फ एक जंगल का हिस्सा बनी रहती है, वैसे ही उसकी जिंदगी भी बिना किसी दिशा के बह रही थी। महात्मा ने कहा, यदि तुम इन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो यह जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताता हूँ। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। राघव ने अपना सिर झुकाया और महात्मा की बातों को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। पहला नियम 1, सपनों को लक्ष्य में बदलो। महात्मा ने कहा, हर व्यक्ति के मन में कोई सपना होता है, परंतु केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है। यदि तुम यह नहीं जानोगे तो तुम्हारा जीवन बिना दिशा के एक भटके हुए जहाज की तरह होगा। यह सुनकर राघव ने सोचा कि उसने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। उसका मन पहली बार अपने जीवन की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ। दूसरा नियम, समय का सही उपयोग करो। महात्मा ने आगे कहा, भांते संसार में समय सबसे मूल्यवान चीज है। यदि तुम समय को बर्बाद करते हो तो यह कभी लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। हर क्षण को एक अवसर की तरह देखो और उसका सदुपयोग करो। एक सही दिन वही है जिसमें तुमने कुछ नया सीखा हो या कोई ऐसा कार्य किया हो जो तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। महात्मा ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत आलसी था। उसके राज्य का हाल बुरा था क्योंकि वह हमेशा सोचता रहता कि वह कल से काम करेगा। एक दिन पड़ोसी राजा ने उस पर हमला किया और उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य और समय की बर्बादी ही उसके हार का कारण है। तीसरा नियम, ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। महात्मा ने एक बोधक घटना सुनाई। किसी समय एक युवा साधक अपने ध्यान में बहुत परेशानी महसूस करता था। उसका मन भटकता था और उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। फिर उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने का निर्देश दिया। साधक ने देखा कि जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हैं और मजबूत हैं। गुरु ने कहा, जैसे जड़ें पेड़ को स्थिर बनाती हैं, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। तब से साधक का जीवन बदल गया। चौथा नियम, छोटी छोटी आदत विकसित करो। महात्मा ने राघव को बताया, हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। तुम हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाने की कोशिश करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या व्यायाम करना। लगातार छोटे छोटे सुधार तुम्हें महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। राघव को याद आया कि वह कभी अनुशासन में नहीं रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी आदतें सुधारना शुरू कर दे तो शायद उसका जीवन भी बेहतर हो सकता है। पांचवा नियम, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। महात्मा ने गंभीरता से कहा, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। तुम व्यायाम करो, पौष्टिक आहार लो और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। राघव ने यह सुनकर सोचा कि वह कितना कमजोर हो गया था। उसने फैसला किया कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर दिन व्यायाम करेगा। नियम नंबर 6, सकारात्मक सोच रखो। महात्मा ने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाओ गए तो तुम्हें हर स्थिति में अच्छा देखने की आदत हो जाएगी। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो क्योंकि वही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच सिर्फ बाधाएं खड़ी करती है। महात्मा ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम रूपक था। रूपक बहुत साहसी और मेहनती था, लेकिन उसे जीवन में बहुत बार असफलता मिली। एक बार उसने अपने गांव के बाहर एक बड़ा बाग लगाया। उसने सोचा, इस बाग के फल बेचकर मैं अपनी स्थिति को सुधार सकता हूँ। उसने बाग में कड़ी मेहनत की और बाग को सुंदर बना दिया। लेकिन जब फल आने का समय आया तो अचानक एक तूफान आया और सारे पेड़ नष्ट हो गए। रूपक का सपना टूट गया और वह उदास हो गया। तब उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। हार मानना तुम्हारे बस में नहीं है। उठो और दोबारा प्रयास करो। याद रखो, जो असफल होने के बाद भी खड़ा होता है वही असली योद्धा होता है। रूपक ने अपने मन की बात मानी और दोबारा मेहनत शुरू की। इस बार
उसने न केवल बाह को फिर से हरा भरा बनाया, बल्कि उसके फल भी बहुत अच्छे हुए। उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। गिरने के बाद उठना ही असली हिम्मत है। इस जीवन में कुछ भी आसान नहीं है, पर यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। 7वां नियम, आत्म अनुशासन का पालन करो। आत्म अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। महात्मा ने कहा, खुद को अनुशासित करना सीखो। ये जानो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। अपने समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। 8वां नियम, विफलताओं से सीखो। जीवन में असफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम असफलताओं को अपने अनुभव की तरह देखो और उनसे सीखो। महात्मा ने आगे कहा, 9वां नियम, हर दिन कुछ नया सीखो। महात्मा ने कहा, ज्ञान अर्जित करने से तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयां पा सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर या अपने अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया तभी समाप्त नहीं होती। 10वां नियम, कभी हार मत मानो। एक बार एक मूर्तिकार ने एक सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश की, पर बार बार उसकी मूर्ति टूट जाती। उसने हार नहीं मानी और हर बार अपनी गलती से सीखता रहा। आखिरकार 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक उत्कृष्ट मूर्ति तैयार की, जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया। महात्मा की यह बातें सुनकर राघव की आंखें खुल गई। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। महात्मा के इतने प्रेरणादायक नियम सुनकर फिर वह अपने घर लौट आया। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें सुधार ली। वह अनुशासन के साथ अपने काम करने लगा, समय का पालन करने लगा और हर रोज आत्मनिरीक्षण करने लगा। उसकी सोच में बदलाव आने लगा और उसने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे, उसके परिश्रम और अनुशासन की मिसाल देने लगे। राघव ने खुद को उस सूखी लकड़ी की तरह महसूस किया जिसे तराशा जा चुका था। उसकी जिंदगी अब उस लोहे की तरह मजबूत हो गई थी जो किसी भी मुश्किल को काट सकती थी। इस प्रकार राघव ने महात्मा की सीखों पर अमल करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और खुद पर ध्यान देकर अपनी असल पहचान बनाई। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक घना वन था जहाँ जंगली जानवरों और डाकुओं का भय हमेशा बना रहता था। लेकिन उसी वन के पास एक छोटा सा गांव था जहाँ एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन को अपनी ताकत और साहस पर बहुत गर्व था। वह निडर था, हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करता और किसी भी भय से नहीं डरता था। एक दिन गांव में चर्चा थी कि पास के जंगल में एक खतरनाक डाकू गिरोह सक्रिय हो गया है जो यात्रियों को लूट रहा है। गांव के लोग इतने भयभीत थे कि उन्होंने जंगल से होकर यात्रा करना ही बंद कर दिया। लेकिन अर्जुन को यह स्वीकार नहीं था। वह सोचता था कि डर के कारण अपने मार्ग को बदलना कायरता है। उसने निश्चय किया कि वह अकेले ही जंगल पार करेगा और यह साबित करेगा कि भय केवल मन का भ्रम है। संयोग से उसी समय महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव के पास ही ठहरे हुए थे। उनकी शांत उपस्थिति और उपदेशों की चर्चा पूरे गांव में थी। गांव के कई लोग उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अर्जुन इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह सोचता था कि केवल कर्म ही जीवन का असली मापदंड है, न कि उपदेश सुनना। जब अर्जुन ने अपने जंगल पार करने के निर्णय की घोषणा की तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, संसार में केवल शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं होता, असली ताकत भीतर की होती है। क्या तुम वास्तव में निर्भय हो? अर्जुन ने गर्व से कहा, भगवान, मैं किसी से नहीं डरता। यह जंगल और इसके डाकू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और बोले, यदि तुम इतने ही साहसी हो तो क्या तुम मेरे लिए एक कार्य कर सकते हो? अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। बुद्ध ने उसे एक दीपक सौंपते हुए कहा, इस दीपक को जलाकर रखो और इस जंगल के दूसरे छोर तक पहुंचाओ, लेकिन ध्यान रहे ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। यदि यह बुझ गया तो तुम्हारी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। अर्जुन को यह कार्य आसान लगा। उसने दीपक लिया और गर्व से जंगल की ओर चल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर की सबसे कठिन यात्रा बनने वाली थी। अर्जुन ने अपनी तलवार कमर में बांधी, दीपक को संभाला और जंगल में प्रवेश कर गया। शाम ढल रही थी, चारों ओर सन्नाटा था और घने वृक्षों की छाया से रास्ता लगभग अदृश्य हो गया था। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। वह तेजी से कदम बढ़ा रहा था, लेकिन उसे यह ख्याल भी रखना था कि दीपक बुझने न पाए। पहली चुनौती, अंधकार का भय। कुछ दूर जाने के बाद जंगल और भी घना हो गया। चंद्रमा बादलों में छिप गया और घना अंधकार छा गया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पैर लड़खड़ाने लगे हैं। वह सोच रहा था, मुझे तो अंधेरे से डर नहीं लगता, लेकिन यह कैसा अंधेरा है, यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसने सुना, अर्जुन। एक धीमी पर गहरी आवाज हवा में गूंज उठी। अर्जुन ठिठक गया।
उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। फिर वहां आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही पलों बाद वही आवाज दोबारा आई, अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दीपक को बचा सकते हो? अर्जुन ने जोर से कहा, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। यह केवल उसका भ्रम था या कोई वास्तव में था, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था। वह जितना ज्यादा सोचता, उसका मन उतना ही विचलित होने लगता। लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। दूसरी चुनौती, लालच का जाल। कुछ दूर जाने के बाद उसे पेड़ों के बीच हल्की रोशनी दिखाई दी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर महल जैसा भवन खड़ा था। उसके द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसने कीमती वस्त्र पहने थे। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे इस दीपक को जंगल के पार पहुंचाना है। व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? देखो, मेरे पास धन, ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं हैं। यदि तुम चाहो तो यह सब तुम्हारा हो सकता है। केवल इस दीपक को बुझा दो और यहाँ मेरे साथ रहो। अर्जुन को यह सुनकर क्रोध आया। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। व्यक्ति ने ठंडी सांस ली और बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, यह दीपक अधिक देर तक नहीं जलेगा। तुम चाहे जितना भी बचाने की कोशिश करो, यह अंत में बुझ ही जाएगा। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी की और आगे बढ़ गया। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या सच में मैं इसे अंत तक बचा सकता हूँ? तीसरी चुनौती, मृत्यु का भय। जैसे ही अर्जुन जंगल के अंतिम छोर के पास पहुंचा, अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ डाकू निकल आए। वे सभी हाथों में तलवारें लिए खड़े थे। उनके सरदार ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, जो भी इस जंगल से गुजरता है उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। अर्जुन ने तलवार निकाल ली, लेकिन तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, असली ताकत भीतर होती है, न कि तलवार में। डाकुओं ने हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से उनका सामना किया, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। अचानक एक डाकू की तलवार उसके हाथ के पास से निकल गई और हवा के झोंके से दीपक डगमगाने लगा। अर्जुन के मन में दो विचार आए, या तो मैं इस दीपक को बचाऊं या अपनी जान बचाऊं। उसने सोचा, अगर मैंने दीपक बुझने दिया तो मेरी पूरी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसे बचाने के चक्कर में मारा गया तो क्या फायदा। उसी क्षण डाकुओं का सरदार अचानक रुक गया और अर्जुन को गौर से देखने लगा। उसने पूछा, तुम यह दीपक लेकर कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, गौतम बुद्ध ने इसे मुझे सौंपा है और मुझे इसे जंगल के पार पहुंचाना है। डाकू चौंक गए। सरदार ने धीरे से कहा, गौतम बुद्ध, वह महापुरुष जिन्होंने हमें अज्ञान से मुक्त करने का प्रयास किया था, और तुम उनके शिष्य हो। अर्जुन ने सिर हिलाया। डाकुओं के सरदार की आंखों में अचानक पश्चाताप आ गया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बोला, हमने अपना पूरा जीवन अधर्म में बिता दिया, लेकिन आज हमें एक नई राह दिखी। कृपया हमें भी बुद्ध के पास ले चलो। अर्जुन ने देखा कि अब रास्ता साफ हो चुका था। वह दीपक को लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दीपक बुद्ध को सौंपा, उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारी यात्रा सरल थी? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं भगवान, मैंने अंधकार, लालच और मृत्यु के भय का सामना किया। पहले मुझे लगता था कि मैं सबसे साहसी हूँ, लेकिन अब समझ आया कि असली साहस मन को नियंत्रित करने में है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और बोले, वत्स, यही जीवन का सत्य है। बाहरी दुनिया की चुनौतियों से लड़ना आसान है, लेकिन अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना ही सच्ची विजय है। अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने न केवल जंगल पार किया था, बल्कि अपने भीतर के भय, अहंकार और मोह को भी पराजित कर दिया था। वह अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सत्य की खोजी बन चुका था। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती में एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम धनपाल था। वह अपनी चतुराई और व्यापारिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी लोगों को ठगना। वह बड़े बड़े सौदे करता, मीठी बातें बनाकर ग्राहकों को फंसाता और अंत में उनके धन का अधिकांश भाग अपने पास रख लेता। वह खुद को दुनिया का सबसे चालाक व्यक्ति मानता था। उसके लिए जीवन केवल लाभ और हानि का खेल था। एक दिन श्रावस्ती में चर्चा फैली कि महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर में आए हैं। लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से आ रहे थे। धनपाल को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था, कोई व्यक्ति केवल बातों से लोगों को कैसे बदल सकता है? ये सब तो बस शब्दों का खेल है। यदि मैं दुनिया के सबसे चतुर लोगों को ठग सकता हूँ, तो बुद्ध को ठगना भी असंभव नहीं होगा। उसने अपने मित्रों से कहा, अगर बुद्ध सच में ज्ञानी है तो मैं उन्हें भी अपनी चालाकी से मात दूंगा। देखता हूँ कि वे कैसे मेरा सामना करते हैं। धनपाल ने एक योजना बनाई। वह अपने पुराने ठगी के तरीकों में से सबसे प्रभावी चाल अपनाने जा रहा था, झूठे दान का खेल। उसने अपने कुछ नौकरों को बुलाया और कहा, आज से मैं एक परोपकारी दानदाता बनूंगा।
हम बुद्ध के पास जाएंगे और उन्हें भारी मात्रा में दान देने का वचन देंगे, लेकिन अंत में हम उन्हें कुछ नहीं देंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि वे इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। नौकरों ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन धनपाल सुंदर रेशमी वस्त्र पहनकर, भारी आभूषणों से सुसज्जित होकर और अपने नौकरों को साथ लेकर बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचा। लोग आश्चर्यचकित थे कि श्रावस्ती का सबसे लालची व्यापारी अचानक बुद्ध से मिलने क्यों आया है। जैसे ही धनपाल बुद्ध के पास पहुंचा, उसने श्रद्धा का दिखावा करते हुए हाथ जोड़ लिए और बहुत मीठे शब्दों में बोला, भगवान, मैंने सुना है कि आप सबको सच्चाई और धर्म का मार्ग दिखाते हैं। मैं भी अब सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके संघ को 100 अशर्फियां दान देने का संकल्प लेता हूँ। लोगों में खलबली मच गई। वे फुसफुसाने लगे, क्या धनपाल सच में बदल गया है? बुद्ध शांत मुद्रा में उसे देखते रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत महान कार्य है वत्स। यदि तुम्हारा हृदय सच में दान देने के लिए तैयार है तो यह संसार के लिए एक उत्तम उदाहरण बनेगा। धनपाल ने सिर झुकाया और बोला, जी भगवान, मैं आज ही दान दूंगा। कृपया मेरे निवास पर आकर इसे स्वीकार करें। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ धनपाल के भव्य महल में पहुंचे। महल की दीवारें सोने और चांदी से जरी हुई थीं। सेवक चारों ओर व्यस्त थे, लेकिन धनपाल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। धनपाल ने बुद्ध को ऊंचे सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया और बोला, भगवान, दान देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने सिर हिलाया। पूछो वत्स, धनपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या एक झूठा व्यक्ति भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि वह अपने झूठ को पहचान कर सच्चाई का मार्ग अपनाए तो अवश्य ही। धनपाल ने आर्य कहा, और यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग दूसरों को ठगने के लिए करे तो क्या वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग केवल छल के लिए करता है वह अंततः अपने ही भ्रम में फंस जाता है। धनपाल हंस पड़ा और बोला, तो फिर यदि मैं अपने वचन पर न टिकूं तो क्या मुझे कोई दंड मिलेगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, दंड बाहर से नहीं, भीतर से मिलेगा। जो व्यक्ति अपने ही शब्दों का सम्मान नहीं करता वह स्वयं को कभी सम्मान नहीं दे सकता, और जो स्वयं का सम्मान खो देता है वह संसार में सबसे अधिक हानि उठाता है। धनपाल थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने हंसते हुए कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं आपको दान नहीं दे सकता। मैंने तो केवल आपको जांचने के लिए यह खेल खेला था। बुद्ध ने कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, वत्स, ये तो केवल समय बताएगा कि आज का खेल किसके पक्ष में था, तुम्हारे या सत्य के। धनपाल को यह उत्तर अजीब लगा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं दिया। वह सोच रहा था कि उसने बुद्ध को मूर्ख बना दिया, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह स्वयं किसी गहरे खेल में फंसने वाला है। धनपाल ने बुद्ध को ठगने की अपनी योजना सफल मानी थी। वह सोच रहा था कि उसने बुद्ध जैसे महापुरुष को भी मूर्ख बना दिया, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जब बुद्ध और उनके शिष्य महल से लौटने लगे तो बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, धनपाल ने आपके साथ छल किया और झूठ बोला, लेकिन आपने इसे कोई प्रतिरोध नहीं दिया, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो व्यक्ति छल करता है वह सबसे पहले स्वयं को ही ठगता है। सत्य का प्रभाव देर से सही लेकिन निश्चित रूप से प्रकट होता है। धनपाल शीघ्र ही इसका अनुभव करेगा। ये सुनकर आनंद चुप हो गए, लेकिन धनपाल के जीवन में क्या घटने वाला था यह कोई नहीं जानता था। धनपाल का अहंकार बढ़ता है। अगले कुछ दिनों तक धनपाल अपनी चालाकी पर गर्व करता रहा। उसने नगर में प्रचार किया कि उसने स्वयं बुद्ध को मूर्ख बना दिया। उसके मित्र भी हंसते हुए कहते, तुम सच में सबसे चालाक व्यक्ति हो धनपाल, यहाँ तक कि बुद्ध भी तुम्हारी चतुराई के सामने हार गए। यह सुनकर धनपाल का अहंकार और बढ़ गया। अब उसे लगता था कि संसार में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन फिर एक दिन उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। नया व्यापारी श्रावस्ती में आता है। एक दिन श्रावस्ती में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम कुशल सेन था। वह दूर देश से व्यापार करने आया था और उसके पास बेशकीमती वस्त्र, रत्न और मूल्यवान धातुएं थीं। धनपाल ने सोचा, यह एक अच्छा अवसर है। यदि मैं इसे अपने व्यापारिक चातुर्य से हरा दूं तो मैं श्रावस्ती का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। कुशल सेन ने नगर में घोषणा की कि वह व्यापारिक सौदे करने को तैयार है। धनपाल तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, मैं तुम्हारे सारे रत्न खरीदने के लिए तैयार हूँ, बताओ कितनी कीमत लोगे? कुशल सेन मुस्कुराया और बोला, यदि तुम ईमानदारी से सौदा करोगे तो मैं उचित मूल्य पर तुम्हें ये सभी रत्न दे सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, व्यापार केवल धन का नहीं, विश्वास का भी होता है। धनपाल ने मन में हंसते हुए सोचा, ये तो सीधा सादा व्यक्ति लगता है, इसे ठगना बहुत आसान होगा। धनपाल ने कुशल सेन को विश्वास में लिया
और उसे अपने महल में बुलाया। उसने दिखावे के लिए उसे बहुत सम्मान दिया और कहा, मुझे तुम्हारे रत्न बहुत पसंद आए, मैं इन्हें अवश्य खरीदूंगा, लेकिन मेरे पास अभी पूरा धन नहीं है। कुछ दिन इंतजार करो, मैं तुम्हें पूरा मूल्य दूंगा। कुशल सेन ने कुछ देर सोचा और फिर सहमति जताई। उसने धनपाल पर विश्वास करके अपने सारे रत्न उसे सौंप दिए। लेकिन जैसे ही कुशल सेन ने सौदा पूरा किया, धनपाल का असली स्वरूप सामने आ गया। उसने कहा, अब ये रत्न मेरे हैं और जहाँ तक धन की बात है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। कुशल सेन हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन तुमने वचन दिया था। धनपाल हंसते हुए बोला, वचन? मेरे लिए वचन का कोई मूल्य नहीं। तुमने स्वयं कहा था कि व्यापार विश्वास का होता है और तुमने मुझ पर विश्वास किया। अब यह तुम्हारी गलती थी। नगर में यह खबर फैल रही कि धनपाल ने कुशल सेन को ठग लिया। कुछ लोग चकित थे, लेकिन कुछ ने सोचा कि यह उसकी पुरानी आदत थी। कुशल सेन बहुत आहत हुआ। वह सोचने लगा कि क्या अब सत्य का कोई मूल्य नहीं बचा। तभी किसी ने उसे सुझाव दिया, तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। कुशल सेन बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी सारी कहानी सुनाई। बुद्ध ने उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर केवल एक वाक्य कहा, वत्स, चिंता मत करो, सत्य स्वयं को प्रकट करेगा। कुशल सेन को बुद्ध के उत्तर से पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उसने धैर्य रखा। जिस दिन धनपाल ने कुशल सेन को ठगा, उसी रात से उसके जीवन में विचित्र घटनाएं घटने लगी। सबसे पहले उसके व्यापारिक साझेदारों ने उसके साथ सौदे करने से मना कर दिया। फिर उसके गोदाम में आग लग गई और उसकी बहुमूल्य संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। एक के बाद एक उसके नौकर उसे छोड़ने लगे, क्योंकि अब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। धनपाल अब हताश होने लगा। आखिरकार जब धनपाल पूरी तरह टूट चुका था, तो वह बुद्ध के पास पहुंचा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मैंने जीवन भर दूसरों को ठगा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि असली ठगी मैंने अपने ही साथ की थी। मैंने धन कमाया, लेकिन सच्चे संबंध खो दिए। अब कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, सार में हर कार्य का प्रतिफल अवश्य मिलता है। जब तुमने दूसरों को ठगा, तो वास्तव में तुमने अपने ही विश्वास और सम्मान को ठगा। अब यदि तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो, तो कुशल सेन को उसका धन लौटाओ और ईमानदारी से जीवन जियो। धनपाल ने बिना समय गंवाए कुशल सेन को ढूंढा और उसके सारे रत्न लौटा दिए। फिर उसने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। धीरे धीरे धनपाल का व्यापार दोबारा बढ़ा, लेकिन इस बार वह सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चला। शिक्षा, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो, यदि वह छल कपट से काम करता है, तो अंत में वह स्वयं ही उसमें फंस जाता है। सत्य और ईमानदारी का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि यही वास्तविक सुख और सम्मान दिलाता है। घना जंगल था, सूर्य अस्त होने को था और चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट धीमी पड़ने लगी थी। हवा में अजीब सी नमी और ठंडक थी, जो ये संकेत दे रही थी कि रात गहराने वाली है। इसी जंगल के सुनसान मार्ग से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, चाल धीमी थी और पीठ पर एक पुराना झोरा टना था। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, जिस पर वह बार बार अपना संतुलन बनाए रखता। वह व्यक्ति कौन था, कहाँ जा रहा था, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। जैसे ही वह जंगल के मध्य में पहुंचा, अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। हवा ठहरी हुई लग रही थी, पक्षियों की आवाजें भी बंद हो चुकी थीं। बूढ़े ने अपना कदम धीमा कर लिया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली और ध्यान से सुनने लगा। क्या कोई जानवर था या फिर कोई और? अभी वह कुछ समझ पाता, तभी अचानक झाड़ियों से 3 नकाबपोश व्यक्ति बाहर निकले। उनके हाथों में धारदार छुरियां थीं, उनके कपड़े गंदे थे और आंखों में क्रूरता झलक रही थी। उनमें से एक आदमी गुर्राया, अरे बूढ़े, क्या कर रहा है इस सुनसान जंगल में? बूढ़े ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक यात्री हूँ, बस रास्ता पार कर रहा हूँ। दूसरा आदमी हंसा, रास्ता पार कर रहा है या मौत को गले लगाने आया है? तीसरे ने आगे बढ़कर कहा, देखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अपने झोले में क्या क्या है हमें दिखाओ। बूढ़ा थोड़ा रुका, फिर धीरे से बोला, मेरे पास कुछ नहीं है जो तुम्हारे काम आ सके। ये सुनते ही पहला डाकू क्रोधित हो गया। उसने छुरा लहराते हुए कहा, बूढ़े, झूठ मत बोल, हमें मूर्ख मत समझ, जल्दी से सब कुछ हमारे हवाले कर दे, नहीं तो। लेकिन बूढ़े की आंखों में कोई डर नहीं था, बूढ़े की रहस्यमयी शक्ति। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और डाकुओं की ओर देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी। तभी जंगल में तेज हवा चलने लगी, आसपास की झाड़ियां हिलने लगी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। डाकू कुछ देर के लिए ठिठक गए। उनके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। यह क्या हो रहा है? एक डाकू हकलाया। बूढ़े ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर ठोकते हुए गहरी आवाज में कहा,
तुम लोग नहीं जानते कि तुम किससे उलझ रहे हो। डाकू सहम गए। हवा अब और तेज हो गई थी। जंगल का वातावरण अचानक रहस्यमय लगने लगा। लेकिन तभी अचानक कुछ अप्रत्याशित होता है। बूढ़ा व्यक्ति अभी कुछ और कह ही रहा था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भारी गर्जना सुनाई दी। डाकू चौकन्ने हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा। गर्जना फिर से गूंजी, लेकिन इस बार और ज्यादा जोर से। डाकुओं की आंखों में भय साफ झलक रहा था। यह आवाज किसकी है? एक डाकू ने घबराते हुए कहा। बुरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें भी अब सतर्क हो गई थीं। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ भारी कदमों की आहट आई। पेड़ हिलने लगे। एक अजीब सी छाया जंगल में उभरने लगी। डाकुओं के हाथों से छुरियां गिर गईं। वे कांपने लगे और फिर गहरे जंगल में हवा की गूंज के साथ एक भयानक गर्जना सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से कोई भारी चीज चल रही थी, जिससे सूखी टहनियां चरमराने लगी। डाकू अब पूरी तरह भयभीत हो चुके थे। पहला डाकू घबराकर पीछे हटा। यह क्या हो सकता है? दूसरा डाकू तेजी से फुसफुसाया, क्या यह कोई शेर है या कोई दानव? बूढ़ा व्यक्ति अब भी शांत था। उसकी आंखें घने अंधकार में कुछ खोज रही थीं। फिर वह धीमी आवाज में बोला, तुम लोग इस जंगल के बारे में कितना जानते हो? डाकुओं ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस भयभीत होकर झाड़ियों की ओर देख रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल छाया उभरी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यह देखकर डाकुओं की चीख निकल गई। छाया तेजी से आगे बढ़ी और एक झटके में एक डाकू को जमीन पर पटक दिया। डाकू दर्द से करा उठा। दूसरे डाकुओं ने तुरंत अपने छुरे निकाल लिए, लेकिन उनकी पकड़ कमजोर थी। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी छड़ी जमीन पर टकराई और एक तेज आवाज निकली, रुको। अचानक वह छाया एक पल के लिए रुकी। अब चांद की हल्की रोशनी जंगल में फैलने लगी थी, और जैसे ही रोशनी उस छाया पर पड़ी, डाकुओं की आंखें विस्मय से फैल गईं। वह कोई दानव या शेर नहीं था। वह एक विशाल काले रंग का हाथी था। डाकू अब भी कांप रहे थे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यह हाथी मेरा पुराना मित्र है, बूढ़े ने धीरे से कहा। इस जंगल में इसे अरण्य राज कहा जाता है। यह जंगल का रक्षक है और यह केवल उन पर हमला करता है जो बुरे इरादों से यहाँ आते हैं। पहला डाकू अब भी अपनी सांसें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। तुमने इसे बुलाया था? बूढ़े ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब बूढ़ा व्यक्ति डाकुओं की ओर मुड़ा और गंभीर स्वर में बोला, तुम लोगों ने इस जंगल में अनगिनत यात्रियों को लूटा होगा, लेकिन आज तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। हाथी ने जोर से अपनी सूंड हिलाई, जिससे जंगल में धूल उड़ने लगी। तीसरा डाकू कांपते हुए बोला, कृपया हमें जाने दो, हम अब कभी किसी को नहीं लूटेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी नीयत साबित करनी होगी। डाकुओं ने घबराकर एक दूसरे को देखा, लेकिन तभी जंगल के और अंदर से एक और आवाज आई, बचाओ, कोई है। यह एक युवा पुरुष की आवाज थी। बूढ़ा व्यक्ति तुरंत सतर्क हो गया। उसने हाथी की ओर देखा और हाथी ने अपनी सूंड से हवा में इशारा किया, जैसे कुछ खतरा महसूस कर रहा हो। डाकू अब भी डर से जमे हुए थे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उनकी ओर देखा और कहा, यदि तुम सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो आओ, मेरी मदद करो। हो सकता है कि कोई बड़ी मुसीबत न हो। डाकू एक दूसरे को देखने लगे। यह उनके लिए जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। क्या वे अपने पुराने पापों को छोड़कर एक नया रास्ता चुनेंगे? जंगल की गहराई में किसी की डरी हुई आवाज गूंज रही थी, बचाओ, कोई है। बूढ़ा व्यक्ति तुरंत सतर्क हो गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हाथी ने अपनी सूंड हवा में उठाई, जैसे किसी खतरे की गंध सूंघ रहा हो। डाकू अभी भी असमंजस में थे। उनके मन में भय था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमयी उपस्थिति और विशाल हाथी की शक्ति ने उन्हें झकझोर दिया था। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, अब यह तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो भाग सकते हो, लेकिन यदि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो आओ, मेरी मदद करो। तीनों डाकुओं ने एक दूसरे को देखा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद पहला डाकू धीरे से बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बूढ़े ने सिर हिलाया और सभी जंगल की गहराइयों में उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जंगल के अंदर घनी झाड़ियों के बीच एक युवक पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। उसकी कमीज फटी हुई थी, चेहरा पसीने से भीगा था और उसकी टांग पर गहरा घाव था। कृपया मुझे बचाइए, युवक ने कमजोर आवाज में कहा। बूढ़ा व्यक्ति झुका और उसकी टांग की जांच करने लगा। घाव गहरा था, लेकिन प्राण घातक नहीं। तुम यहाँ कैसे फंसे? बूढ़े ने पूछा। युवक ने हांफते हुए कहा, मैं पास के गांव से आया हूँ, मेरा नाम अर्जुन है। मैं लकड़ियां इकट्ठा करने आया था, लेकिन अचानक कुछ भेड़िए मेरे पीछे पड़ गए। मैं भागते भागते गिर पड़ा और मेरी टांग में चोट लग गई। डाकू घबराकर इधर उधर देखने लगे। दूसरा डाकू धीरे से फुसफुसाया, अगर भेड़िए अब भी आसपास हुए तो? बूढ़े ने आंखें बंद की, फिर हाथी की ओर देखा। हाथी ने जमीन पर जोर से पैर पटका और अपनी सूंड हवा में उठाई। फिर वह अचानक एक दिशा में देखने लगा। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, हमें जल्दी करनी होगी,
भेड़िया अभी भी आसपास है। डाकुओं ने युवक को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह दर्द से चीख पड़ा। बूढ़े ने तुरंत अपनी झोली से कुछ औषधीय पत्तियां निकाली और युवक की घाव पर बांध दी। यह दर्द कम करेगा, अब हमें सावधानी से चलना होगा। डाकुओं ने युवक को सहारा दिया और सभी जंगल से बाहर निकलने के लिए तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन तभी भेड़ियों का हमला। चारों ओर से भेड़ियों की गुर्राहट गूंजने लगी। झाड़ियों में हलचल हुई और एक के बाद एक 5 भेड़िए अंधेरे से बाहर आ गए। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और वे भूख से बेचैन लग रहे थे। डाकुओं की घबराहट बढ़ गई। पहला डाकू बुदबुदाया, हम फंस गए। दूसरा डाकू चिल्लाया, बूढ़े अब क्या करें? बूढ़ा व्यक्ति शांत था। उसने हाथी की ओर देखा और धीरे से कहा, अरण्यराज, अब तुम्हारा समय आ गया है। हाथी ने जोर से चिंगार मारी, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। भेड़िए कुछ क्षण के लिए ठिठक गए, लेकिन फिर वे हमला करने के लिए आगे बढ़े। पहला भेड़िया छलांग लगाकर युवक की ओर बढ़ा, लेकिन तभी हाथी ने अपनी सूंड से initially had a different tone and storyline. It went through several revisions and changes in directors before the story we know and love began to take shape. This kind of development is common in animation. It often takes years to refine a story and get it just right. The eventual focus on Rapunzel's yearning for freedom and her complex relationship with Gothel proved to be a winning combination. The magic of the visuals, a blend of styles and innovation. Tangled is notable for its unique visual style, which blends traditional hand-drawn animation with computer-generated imagery, (CGI). This wasn't just a technical exercise, it was a deliberate artistic choice. The hand-drawn elements give the film a warmth and expressiveness that's characteristic of classic Disney animation, while the CGI allows for more complex and dynamic visuals, particularly in the depiction of Rapunzel's hair and the expansive environments. The seamless integration of these two styles is a हम समझ गए कि लूटपाट से केवल अंधकार मिलता है, हमें यह जीवन छोड़ना होगा। गांव वालों ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें एक नया जीवन जीने का अवसर दिया। अंत में बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। वह हाथी के पास गया, उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, अरण्यराज, तुमने फिर से जंगल की रक्षा की, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर वह धीरे धीरे जंगल के मार्ग पर चला गया और उसकी छवि धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो गई। शिक्षा, भय का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। सच्चा प्रायश्चित मन से किया जाए तो कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। प्रकृति का सम्मान करने वालों को उसका साथ मिलता है। सावन का महीना था। घने जंगल के बीच एक आश्रम बना हुआ था, जहाँ गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उनकी शांत वाणी, गहरी दृष्टि और दिव्य ऑरा के कारण दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। उसी वन के पास एक कुख्यात चोर रहता था, जिसका नाम काली था। काली न केवल एक चालाक चोर था, बल्कि क्रूर भी था। उसने कई गांवों को लूटा था और अपनी तेज बुद्धि से हमेशा पकड़े जाने से बच जाता था। एक दिन काली को खबर मिली कि गौतम बुद्ध के आश्रम में अमीर व्यापारी और राजा भी आते हैं और वे सोने चांदी के आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं भेंट स्वरूप लाते हैं। यह एक सुनहरा मौका है। काली ने सोचा, यदि मैं बुद्ध के आश्रम को लूट लूं तो मैं इतना धन कमा लूंगा कि मुझे फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। काली ने अपनी योजना बनाई। उसने सोचा कि रात के अंधेरे में आश्रम में प्रवेश करेगा, बुद्ध और उनके शिष्यों को चुपचाप लूटकर भाग जाएगा। जैसे ही रात घनी हुई, पूरा आश्रम शांत हो गया। चंद्रमा बादलों के पीछे छिप गया और हल्की हवा बहने लगी। काली एक काले कपड़े में खुद को लपेटकर दबे पांव आश्रम की ओर बढ़ा। वह इतनी सफाई से चलता था कि सूखी पत्तियां भी आवाज नहीं करती। बस कुछ ही क्षणों में मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन जैसे ही वह आश्रम के द्वार के पास पहुंचा, उसने एक अजीब बात महसूस की। काली ने देखा कि आश्रम के दरवाजे खुले थे। कोई भी पहरेदार नहीं था, कोई ताला नहीं था, कोई बाधा नहीं थी। इतनी बड़ी भूल। काली सोचने लगा, बुद्ध जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति के आश्रम में इतनी लापरवाही। उसने धीरे से अंदर कदम रखा। आश्रम के भीतर एक दिव्य शांति थी। कुछ शिष्य ध्यान में लीन थे, कुछ सो रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गौतम बुद्ध अकेले एक कक्ष में बैठे थे और ध्यान कर रहे थे। काली ने मन ही मन सोचा, वाह, यह तो और भी आसान हो गया। वह धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा और चारों ओर नजर घुमाई। वहां कुछ कीमती वस्तुएं रखी थीं, जो भेंट में आई थीं। काली ने जैसे ही पहली वस्तु उठाई, बुद्ध ने अपनी आंखें खोल लीं। उनकी दृष्टि सीधी काली से मिली। काली कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। बुद्ध की आंखों में कोई डर नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ एक अद्भुत शांति थी। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, स्वागत है मित्र, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? काली के हाथ कांपने लगे। उसने ऐसी प्रतिक्रिया की कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन वह जल्दी ही संभला और कठोर स्वर में बोला,
मैं तुम्हारा आश्रम लूटने आया हूँ, मेरे रास्ते में मत आओ। बुद्ध अब भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई भय नहीं दिखाया। उन्होंने बस धीरे से कहा, अगर तुम रूठना चाहते हो तो अवश्य करो, लेकिन क्या तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? काली थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सोचा, चलो देखते हैं ये बूढ़ा मुझसे क्या पूछना चाहता है, पूछो। काली ने कहा। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, तुम इतने बुद्धिमान और साहसी हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी यह बुद्धिमानी और साहस किसी अच्छे काम में भी इस्तेमाल हो सकती है? काली ने हंसते हुए कहा, मुझे सिर्फ धन चाहिए, अच्छाई और बुराई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, तो फिर यदि मैं तुम्हें कुछ और ज्यादा मूल्यवान चीज दूं, तो क्या तुम उसे लेने के इच्छुक हो? काली अचंभित हो गया। कुछ और ज्यादा मूल्यवान? इससे ज्यादा मूल्यवान क्या हो सकता है? बुद्ध ने बस इतना कहा, अगर तुम जानना चाहते हो तो थोड़ी देर ठहरो, मैं तुम्हें वह चीज दूंगा जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। गौतम बुद्ध की आंखों में अजीब सी गहराई थी। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो किसी भी व्यक्ति के मन को विचलित कर सकती थी, लेकिन काली चोर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह हंसते हुए बोला, जो भी तुम मुझे देने वाले हो वह मेरे किसी काम का नहीं है, मैं केवल धन और कीमती चीजें चाहता हूँ। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, तो तुम केवल धन चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि धन से तुम्हें असली सुख मिला है? काली ने चिढ़कर कहा, सुख दुख की बातें मेरे लिए बकवास हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अगर अमीर बन गया तो मुझे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, किसी का डर नहीं रहेगा। बुद्ध ने हल्की हंसी के साथ पूछा, तो क्या तुम अब तक इतने अमीर बन चुके हो कि तुम्हें किसी चीज का डर ना हो? काली चुप हो गया। उसने सोचा कि क्या वास्तव में उसे कभी डर नहीं लगा? क्या वह वास्तव में सुखी था? अगर मैं इतना सुखी हूँ तो फिर मैं हर समय भागता क्यों रहता हूँ? ये विचार उसके मन में आया, लेकिन उसने झटके से इसे हटा दिया। बहुत हुआ, मैं यहाँ ज्ञान की बातें सुनने नहीं आया। अगर तुम मुझे कोई मूल्यवान वस्तु नहीं दोगे तो मैं खुद उठा लूंगा। काली ने गुस्से में कहा और आश्रम में रखी बहुमूल्य चीजों की ओर बढ़ने लगा। बुद्ध अब भी शांत थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जो चाहे ले सकते हो, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। काली ठिठक गया। वह सोचने लगा, अब ये बूढ़ा कौन सी नई चाल चल रहा है? क्या शर्त? उसने कठोर स्वर में पूछा। बुद्ध बोले, तुम जो भी यहाँ से ले जाना चाहते हो उसे अपने बाएं हाथ से उठाओ। काली हंस पड़ा, यह कैसी मूर्खतापूर्ण शर्त है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं बाएं हाथ से उठाऊं या दाएं हाथ से? बुद्ध बोले, तो फिर इसे मानने में क्या दिक्कत है? काली ने सोचा, यह कोई मुश्किल शर्त नहीं है, मैं आसानी से सब कुछ बाएं हाथ से उठा सकता हूँ। काली ने अपने बाएं हाथ से सोने का एक बड़ा कटोरा उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, कटोरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने झुंझलाकर फिर से प्रयास किया, लेकिन हर बार जैसे ही वह कोई वस्तु बाएं हाथ से उठाने की कोशिश करता, वह उसके हाथ से छूट जाती। ये देखकर आश्रम के कुछ शिष्य भी जाग गए और आश्चर्य से देखने लगे। काली के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। वह गुस्से में चिल्लाया, यह जादू है, तुमने मुझ पर कोई मंत्र फूंका है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह जादू नहीं है, यह तुम्हारी ही सोच का परिणाम है। काली उलझन में था। उसने पूछा, क्या मतलब? बुद्ध बोले, तुम हमेशा अपने दाएं हाथ से चोरी करते हो, हत्या करते हो, लूटपाट करते हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा शरीर सब दाएं हाथ का आदी हो चुका है। तुमने कभी भी कुछ बाएं हाथ से लेने की कोशिश नहीं की। यही कारण है कि तुम्हारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। काली चौंक गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। बुद्ध ने आगे कहा, यह वही स्थिति है जो तुम्हारे जीवन में हो रही है। तुम केवल चोरी करना जानते हो, इसलिए ईमानदारी और सच्चाई से कुछ पाने की कोशिश भी नहीं करते। अगर तुम सच में अपने जीवन में सुख चाहते हो तो तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। काली के मन में उथल पुथल मच गई। उसे लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके दिल पर रखा हो। वह हमेशा सोचता था कि चोरी करके वह अमीर बन जाएगा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज बुद्ध के इन शब्दों ने उसे हिला दिया था। क्या वह वास्तव में सुखी था? क्या वह सच में निडर था? तभी उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, बेटा, जो चीज मेहनत से मिलती है वही असली होती है, जो बिना मेहनत के मिले वह ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। लेकिन अब तक उसने इन बातों को मजाक समझा था। अब वह दुविधा में था, क्या वह इस सत्य को स्वीकार करे या फिर अपनी पुरानी राह पर लौट जाए। काली जंगल की पगडंडी पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रात का सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। वह हमेशा से खुद को दुनिया का सबसे चालाक व्यक्ति मानता था, लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वह खुद से भी झूठ बोलता आया है। गौतम बुद्ध के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा या नहीं, सवाल यह है कि तुम खुद को कब अपनाओगे। कुछ घंटों की यात्रा के बाद काली अपने ठिकाने पर पहुंचा।
यह जंगल के बीच एक गुफा थी जहाँ वह चोरी का सामान छिपा कर रखता था। गुफा के अंदर एक तेल का दीपक टिमटिमा रहा था। अंदर उसके कुछ साथी मौजूद थे, मदन, रघु और सोम। ये सभी कुख्यात चोर थे जो गांवों में लूटपाट किया करते थे। जैसे ही उन्होंने काली को अंदर आते देखा, मदन ने पूछा, तो कैसा रहा बड़ा हाथ? बुद्ध का आश्रम तो खाली कर दिया होगा। रघु हंसा, हाँ, हमने सुना था कि वहाँ राजा और अमीर व्यापारी चढ़ावा चढ़ाते हैं, खूब माल मिला होगा। काली चुपचाप बैठ गया, उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। सोम ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ काली, तू इतना चुप क्यों है? काली ने सिर उठाया और गहरी आवाज में कहा, मैं वहाँ से खाली हाथ लौटा हूँ। साथियों का संदेह मदन चौंक गया। खाली हाथ? क्या तू पागल हो गया है? तूने बुद्ध की जगह किसी और का आश्रम लूट लिया क्या? रघु बोला, या फिर कहीं पकड़ा तो नहीं गया? काली ने उनकी ओर देखा और कहा, बुद्ध ने मुझे रोका नहीं, लेकिन मेरा मन रोकने लगा। मैं चोरी करने की हिम्मत ही नहीं जुटा सका। सोम ने ठहाका लगाया, अरे ये तो बड़ा मजेदार है। हमारा कुख्यात काली, जिसे कभी किसी का डर नहीं था, अब चोरी करने से घबरा रहा है। लेकिन मदन को यह मजाक नहीं लगा। वह गुस्से में बोला, हमारे बीच ऐसी भावुकता की कोई जगह नहीं है। अगर तुझे अपराध में दया आ रही है तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। रघु ने सहमति में सिर हिलाया। हम जानते हैं कि बुद्ध के पास जाने से कई लोग बदल जाते हैं, लेकिन हम तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं करते थे। काली ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हो गया था कि अगर वह यहाँ रुका तो उसके साथी उसे छोड़ेंगे नहीं। मदन ने खंजर निकालते हुए कहा, काली, अब तुझे फैसला करना होगा। या तो तू हमारे साथ चोरी जारी रख, या फिर। काली को समझ में आ गया कि अब वह इस जीवन में नहीं रह सकता। उसने पहली बार खुद को आजाद महसूस किया। उसने धीरे से कहा, मैं यह रास्ता छोड़ रहा हूँ। मदन क्रोधित हो गया, तो इसका मतलब तू हमें धोखा दे रहा है? काली ने सिर हिलाया, मैं धोखा नहीं दे रहा, मैं खुद से सच्चाई स्वीकार कर रहा हूँ। रघु और सोम आगे बढ़े, लेकिन काली पहले से तैयार था। उसने तेजी से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और दीपक को बुझा दिया। गुफा में अंधेरा छा गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, काली तेजी से बाहर भाग निकला। काली अंधेरे जंगल में भागता रहा। वह जानता था कि उसके साथी अब उसके दुश्मन बन चुके हैं। वह भागता भागता फिर उसी स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध का आश्रम था। सुबह का सूरज उगने वाला था। आश्रम में हलचल शुरू हो रही थी। काली द्वार के बाहर खड़ा रहा। तभी गौतम बुद्ध बाहर निकले। उनकी नजर काली पर पड़ी। वे मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुमने अपने सवाल का जवाब ढूंढ लिया? काली ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं जानता कि मैं पूरी तरह बदल सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैं यह जान गया हूँ कि अब मैं वह पुराना जीवन नहीं जी सकता। बुद्ध ने कहा, बदलाव धीरे धीरे होता है काली, पहला कदम सबसे कठिन होता है और तुमने वह उठा लिया है। काली ने सिर झुका दिया। उसने पहली बार शांति महसूस की। अब वह एक नई राह पर था। सत्य, अहिंसा और आत्मज्ञान की राह पर शिक्षा। हर किसी को जीवन में कभी न कभी अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। परिवर्तन कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। गांव के बाहरी छोर पर एक बूढ़ा व्यक्ति अपने छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उसका नाम रामलाल था। उम्र के साथ उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अनुभव और समझदारी की चमक थी। रामलाल का एक ही बेटा था, रघु, लेकिन वह अपने पिता के लिए कोई गर्व की बात नहीं था। रघु बचपन से ही आलसी, गैर जिम्मेदार और बेपरवाह था। न तो वह खेती में हाथ बंटाता, न ही कोई काम करता। वह सिर्फ दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारता, जुआ खेलता और नशा करता। रामलाल ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार रघु हंसकर टाल देता। बाबा, तुम क्यों चिंता करते हो? यह दुनिया मौज मस्ती के लिए बनी है। मैं कोई राजा तो हूँ नहीं जो मेहनत करके खजाना भरूं। रामलाल अपनी झोरियों से भरी हथेली से अपना सिर पकड़कर बैठ जाता। रामलाल का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी खेतों में काम करता, लोगों के छोटे मोटे काम करता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना गुजारा चलाता। लेकिन रघु को इसका कोई असर नहीं था। वह पिता के पैसे भी छीन लेता और उसे अपनी ऐश मौज में उड़ा देता। एक दिन रामलाल ने आखिरी बार रघु को समझाने की कोशिश की। बेटा, जब मैं नहीं रहूंगा तब क्या करेगा? यह संपत्ति और घर हमेशा नहीं रहेगा। अगर तू अब भी नहीं सुधरा तो तेरा जीवन नरक बन जाएगा। रघु झुंझलाकर बोला, बस बाबा, हर समय ज्ञान मत दो, जब वक्त आएगा तब देख लूंगा। रामलाल चुप हो गया। वह जानता था कि अब शब्दों का कोई असर नहीं होगा। एक दिन गांव में भयानक आंधी तूफान आया। खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई। कई घरों की छतें उड़ गई। रामलाल का घर भी इस तबाही से नहीं बच पाया। उसकी छोटी सी झोपड़ी की छत उड़ गई और अंदर रखा सारा अनाज भीग कर बर्बाद हो गया। अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने रघु से कहा, बेटा,
अब हमें मेहनत करनी होगी, तू कोई काम पकड़ ले ताकि घर चल सके। लेकिन रघु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लापरवाही से कहा, बाबा कुछ दिन इंतजार करो, गांव के लोग मदद करेंगे और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। रामलाल ने निराश होकर अपना सिर झुका लिया। उसे अब एहसास हो गया था कि यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा। अगली सुबह रामलाल गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके मन में एक विचार आया, अगर रघु को जीवन की सच्चाई का एहसास नहीं कराया गया तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वह उठा और गांव के मुखिया के पास गया। मुझे रघु को सबक सिखाना होगा, वरना यह लड़का कभी जिम्मेदार नहीं बनेगा। मुखिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, रामलाल तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन इसका हल तुम्हें खुद ही निकालना होगा। रामलाल ने गहरी सांस ली और घर लौट आया। उस रात जब रघु गहरी नींद में था, रामलाल ने घर से निकलकर एक ऐसा कदम उठाया जिससे रघु की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। उस रात चांदनी फीकी थी और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। रामलाल अपने बेटे रघु को गहरी नींद में छोड़कर घर से निकल पड़ा। वह गांव के बाहर वाले रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए एक गहरी सोच में डूबा था। अगर आज इसे सबक नहीं सिखाया तो यह हमेशा नालायक ही बना रहेगा। रामलाल गांव के मुखिया के पास पहुंचा और धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को उसकी लापरवाही की कीमत समझ आए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुखिया ने गहरी सांस ली और बोले, तुम जो करने जा रहे हो उसमें तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन शायद यही रघु को सही राह पर ला सके। अगली सुबह जब रघु जागा तो उसे घर में एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। वह उठकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन रामलाल कहीं नहीं था। उसने सोचा शायद बाबा खेत पर गए होंगे, लेकिन जब वह गांव में गया और लोगों से पूछा तो हर कोई अजीब तरह से टाल मटोल करने लगा। फिर अचानक गांव के एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा तुम्हारे पिता तो गांव छोड़कर चले गए। रघु चौंक गया, क्या बाबा कहाँ गए? मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, रामलाल कहकर गए हैं कि अब वह वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक उनका बेटा खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक वे यहाँ नहीं लौटेंगे। रघु को यकीन नहीं हुआ। उसके बाबा ने उसे छोड़ दिया, यह कैसे हो सकता है? पहले तो रघु ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा बाबा किसी रिश्तेदार के घर गए होंगे, कुछ दिन में लौट आएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसके सामने परेशानियां खड़ी होने लगीं। खाने के लिए कुछ नहीं था। रामलाल के बिना कोई खाना पकाने वाला नहीं था और घर में रखा अनाज पहले ही बर्बाद हो चुका था। दोस्तों ने किनारा कर लिया। जो लोग पहले उसके साथ बैठकर जुआ खेलते थे उन्होंने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। कर्ज चुकाने वाला कोई नहीं था। गांव के कुछ लोगों से रामलाल ने पहले उधार लिया था, लेकिन अब लोग रघु से पैसे मांगने लगे। धीरे धीरे रघु को एहसास होने लगा कि बिना मेहनत के जीवन चलाना कितना कठिन है। पहली बार काम करने की कोशिश भूख से तंग आकर रघु ने सोचा, चलो थोड़ा बहुत काम कर लूं। वह गांव के एक किसान के पास गया और बोला, मुझे कुछ काम दे दो, कुछ पैसे मिल जाएंगे। किसान हंसा, रघु जब तुम्हारे पिता खेतों में काम करने के लिए कहते थे तब तुम मस्ती करते थे, अब तुम्हें काम की याद आ रही है। रघु को यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने वह काम मांगा और किसान ने कहा, अगर तुम सच में मेहनत करने को तैयार हो तो आ जाओ, लेकिन याद रखना यहाँ कोई रियायत नहीं मिलेगी। रघु ने पहली बार अपने हाथों से मेहनत की। गर्मी में हल चलाना, मिट्टी में फावड़ा चलाना, बैलों को हाँकना, ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था। पहले ही दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए। शाम को जब उसे थोड़े पैसे मिले तो उसने सोचा, बस इतने ही, बाबा तो रोज ऐसे ही काम करते थे, फिर भी मुझे खिलाते थे। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पिता कितनी मेहनत करके उसे पालते थे और उसने कभी उनकी कदर नहीं की। रघु अब धीरे धीरे काम करने लगा। वह खेतों में काम करता, गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करता और मेहनत से अपने लिए खाना कमाने लगा। कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह बदल गया था। अब वह आलसी नहीं था, न ही गैर जिम्मेदार, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या बाबा वापस आएंगे? आखिरी परीक्षा। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया और कहा, रघु तुम्हारे पिता ने एक संदेश भिजवाया है। रघु की आंखें चमक उठी, क्या बाबा लौट रहे हैं? मुखिया ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर तुमने वाकई सबक सीख लिया है तो तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। रघु उत्सुकता से बोला, क्या परीक्षा? मुखिया मुस्कुराए और बोले, यह मैं नहीं बता सकता, तुम्हें खुद रास्ता ढूंढना होगा। रघु अब सोच में पड़ गया, आखिरी परीक्षा क्या हो सकती है? क्या यह मेरी मेहनत से जुड़ी है या बाबा मुझे खुद ढूंढने के लिए कह रहे हैं? रघु के मन में उथल पुथल मची थी। उसने मेहनत करना सीख लिया था, अपने पुराने बुरे दोस्तों से दूर हो गया था और अब ईमानदारी से कमाकर खा रहा था। लेकिन उसके पिता अब भी नहीं लौटे थे। गांव के मुखिया ने कहा था कि उसे आखिरी परीक्षा पास करनी होगी, लेकिन यह परीक्षा क्या थी?
रघु ने सोचा, मैंने काम करना सीख लिया, अपना जीवन बदल लिया, लेकिन शायद यही परीक्षा नहीं थी। शायद मुझे खुद बाबा को ढूंढना होगा। उसने अपने पुराने आलसी स्वभाव को पूरी तरह त्याग दिया था। अब उसमें एक नई जिज्ञासा थी। उसने गांव के लोगों से पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रामलाल कहाँ गया था। फिर उसने मुखिया से जाकर विनम्रता से पूछा, बाबा कहाँ गए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुखिया मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर मैं यह बता दूं तो यह परीक्षा नहीं होगी, लेकिन मैं एक संकेत दे सकता हूँ। वे वहाँ गए हैं जहाँ भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और दुखी को सहारा मिलता है। रघु इस संकेत को सुनकर सोचने लगा, बाबा कहीं किसी मंदिर में गए होंगे या किसी संत के आश्रम में पिता की खोज में निकला। रघु ने अपने सामान में बस एक झोला रखा जिसमें कुछ रोटियां और पानी था। फिर वह गांव से बाहर निकल पड़ा। उसने आसपास के गांवों में पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। रघु ने उनके पास जाकर विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या आपने एक वृद्ध व्यक्ति को यहाँ से गुजरते देखा है? उनका नाम रामलाल है। साधु ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए, क्यों खोज रहे हो उन्हें? रघु ने सिर झुका दिया, क्योंकि मैंने उन्हें कभी समझा ही नहीं। अब जब वे चले गए तो एहसास हुआ कि उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। साधु ने सिर हिलाया, अगर तेरा हृदय सच में बदल गया है तो तू उन्हें जरूर पाएगा। तो उस जगह जा जहाँ बेसहारा लोगों को सहारा मिलता है। रघु साधु की बात समझ गया। उसने पास के शहर में स्थित एक आश्रम के बारे में सुना था जहाँ वृद्ध और असहाय लोगों को सहारा दिया जाता था। वह तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा रामलाल वहीं बैठे थे, एक पेड़ के नीचे शांति से ध्यान लगा रहे थे। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं नालायक था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। घर लौट चलो। रामलाल ने अपनी झुर्रीदार आंखें खोली और मुस्कुराए, बेटा, तू सच में बदल गया है। इसका प्रमाण तेरा पश्चाताप है। रघु रोते हुए बोला, मैंने सबक सीख लिया है बाबा, अब मैं कभी आलसी नहीं बनूंगा, कभी गैर जिम्मेदार नहीं बनूंगा। रामलाल ने उसे गले लगा लिया और कहा, यही मेरी आखिरी परीक्षा थी। क्या तू सच में अपने पिता को खोजने निकलेगा? क्या तू केवल अपने लिए बदलेगा या अपने परिवार के लिए भी? रघु अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने पिता को साथ लेकर गांव लौटा। अब वह मेहनत करता, खेतों में काम करता और हर दिन अपने पिता का सम्मान करता। गांव के लोग भी ये देखकर हैरान थे कि जो रघु कभी सबसे बड़ा नालायक था, वही अब सबसे मेहनती और जिम्मेदार बेटा बन चुका था। रामलाल ने संतोष की सांस ली। उनकी तपस्या सफल हो चुकी थी। शिक्षा, माता पिता का महत्व तभी समझ आता है जब वे दूर चले जाते हैं। जीवन में मेहनत और जिम्मेदारी के बिना कुछ भी संभव नहीं। सही राह पर आने में समय लगता है, लेकिन सच्ची इच्छा से बदलाव लाया जा सकता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।